होमलैंड सिक्योरिटी ने चुपचाप एक नई टास्क फोर्स बना ली है जो अब हर फॉरेन स्टूडेंट की सोशल मीडिया हिस्ट्री को खंगाल रही है। जो भी बच्चा एंटी इजराइल, प्रो पैलेस्टीन या फिर कंट्रोवर्शियल कंटेंट में फंसेगा, उसका वीजा एक झटके में ही खत्म कर दिया जाएगा, उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। पहली बार यूएस ने यह साफ कर दिया है कि फर्स्ट अमेंडमेंट की आड़ में आतंकवाद का सपोर्ट नहीं चलने वाला है। 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स का वीजा पहले ही रिवोक हो चुका है और ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और यूएस की क्या कुछ प्लानिंग है, चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो में। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल 3 कॉन्फिडेंशियल सोर्सेस के हवाले से एनबीसी न्यूज ने ये खुलासा किया है कि डीएचएस का ये एक नया टास्क फोर्स अब एडवांस डेटा एनालिसिस टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। इस्तेमाल इसलिए ताकि ये देखा जा सके कि कौन सा स्टूडेंट सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिख रहा है जिनसे उनका वीजा रिवोक किया जा सके। इसके अलावा वो ये भी चेक कर रहे हैं कि किसी स्टूडेंट के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज या फिर कन्विक्शन तो नहीं है। मतलब आपका पुराना ट्वीट, रील या फिर कमेंट भी अब इमिग्रेशन अथॉरिटीज की नजर में आ सकता है। बड़ी बात यह है कि अब डीएचएस ने एक नया पैरामीटर जोड़ दिया है। यानी अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट सोशल मीडिया पर एंटी सेमेटिक एक्टिविटी करता है या किसी जूइश इंडिविजुअल को फिजिकली हैरास करता है, तो उसके इमिग्रेशन बेनिफिट्स सीधे सीधे रद्द किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हेट स्पीच टारगेट हो रही है, बल्कि कई स्टूडेंट ग्रुप्स और सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का तो ये भी कहना है कि ये फ्री स्पीच को दबाने का एक तरीका है। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस यानी कि सीएआईआर ने कहा है कि ये बिल्कुल एक तरह से फांसीवाद जैसा है। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका में जो विच हंट हुई थी, वैसा ही अब इमिग्रेंट स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। जो टूल्स अभी यूज किए जा रहे हैं उन्हें बाइडेन सरकार के समय अपग्रेड किया गया था, लेकिन उस वक्त इनका इस्तेमाल सिर्फ वायलेंस इंटिक कंटेंट को पकड़ने के लिए होता था। अब वही टूल्स नॉन वायलेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर सर्विलियांस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये टूल्स सीबीपी यानी कि कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के नेशनल टारगेटिंग सेंटर और नेशनल वेटिंग सेंटर चला रहे हैं, जो आमतौर पर सिक्योरिटी थ्रेट्स के डिप्लॉय होते हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर डिपोर्टेशन और जो वीजा कैंसिलेशन है वो हो कैसे रहा है। तो देखिए, अगर किसी स्टूडेंट के खिलाफ कोई रेड फ्लैग मिलता है तो ये इंफॉर्मेशन सीधे यूएससीआईएस के पास जाती है। यूएससीआईएस फिर स्टेट डिपार्टमेंट से ये कहता है कि भाई वीजा कैंसिल किया जाएगा या फिर नहीं। अगर स्टेट डिपार्टमेंट हाँ कहता है तो टास्क फोर्स आईसीई को अलर्ट करता है और फिर लोकल आईसीई ऑफिस उस स्टूडेंट को अरेस्ट कर देता है और अरेस्ट के बाद उसे डिपोर्ट किया जा सकता है। पहले ये काम लोकल फील्ड ऑफिसर्स करते थे, लेकिन अब वॉशिंगटन से डायरेक्ट आदेश आ रहे हैं जिनमें फील्ड एजेंट्स को ये तक नहीं बताया जा रहा है कि स्टूडेंट का कसूर क्या है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 1 महीने में करीब 300 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजा कैंसिल हो चुके हैं। कई यूनिवर्सिटीज ने तो ये भी ट्रेंड कंफर्म किया है कि आईसीई के चीफ ऑफ स्टाफ खुद पहले फॉरेन स्टूडेंट प्रोग्राम के कड़े आलोचक रहे हैं। वो इसे वाइड स्प्रेड फ्रॉड बता चुके हैं और अब उन्हीं के हाथ में ये पावर है कि कौन अमेरिका में रह सकता है और कौन नहीं। इसके अलावा डीएचएस स्पोक पर्सन ने तो यहां तक कह दिया है कि जो भी टेररिस्ट सिंपथाइजर्स हैं वो अमेरिका में बिल्कुल भी वेलकम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे खुद यूएस की मीडिया ने ये कंफर्म कर दिया है कि अब डीएचएस को ये पावर मिल गई है कि सोशल मीडिया एक्टिविटी के आधार पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो वीजा है वो रिवोक कर दिया जाए। मैंने आपको यहाँ पर टास्क फोर्स के बारे में भी बता दिया है, जिस तरह से सीक्रेट टास्क फोर्स बनाई गई है और जो लगातार स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया हैंडल्स को ट्रैक कर रहा है, और ये भी बता दिया है कि आखिर ये काम कैसे करता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।